हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कन्नू वॉइस। आज की हमारी कहानी है किराए की कोख। रावी आपको डॉक्टर अंदर बुला रहे हैं। रावी कदमों को तेजी से बढ़ाते हुए कैबिन के पास पहुंचती है। पहले दरवाजे को खटखटाती है तो डॉक्टर भी तुरंत रावी को अंदर बुलाते हुए और सामने रखी कुर्सी पर बैठने के लिए कहते हैं। रावी धीरे से कुर्सी पीछे सरकाती है और बैठ जाती है। रावी के चेहरे पर पसीना दिखाई दे रहा था। डॉक्टर ने रावी बताया कि तुम्हारी माँ के उपचार के लिए तुम्हें राशि जमा करानी होगी, फिर आगे के उपचार व ऑपरेशन का निर्णय लिया जाएगा। रावी डॉक्टर के चैम्बर से बाहर आती है। चेहरा मायूस है और हो भी क्यों ना, रावी का बस एक ही सहारा है, उसकी माँ। रावी घर की ओर पैदल ही निकल जाती है। तेज बारिश होने लगी। रावी का सारा बदन तेज बारिश की धारा से भीग जाता है। वह शरीर के कपड़े भी चिपक जाते हैं, जिससे पूरे बदन का सुंदर रूप उस तेज बारिश में नारी की सुंदरता की कहानी कहने लगता है। रमा ने रावी को तेज बारिश में भीग कर जाते हुए देखा तो तुरंत अपनी गाड़ी रोककर रावी को कार में बैठने को कहा। रावी दरवाजा खोल पीछे की सीट पर बैठ जाती है। रमा, क्या हुआ रावी, इतनी बारिश में तुम कहाँ जा रही हो? रावी धीरे से बताती है, घर जा रही थी। रमा, इतनी तेज बारिश में कहाँ से आ रही हो और इतनी उदास और गुमसुम क्यों लग रही हो? चलो मेरे साथ मेरे घर में, मैं तुम्हें अपने कपड़े पहना दूंगी, फिर गर्म चाय हो जाएगी। रावी रमा की आंखों में स्वयं को देख रही थी। रमा, ठीक है। रमा के घर पहुंचते ही बारिश और तेज हो जाती है। वह बाहर घना अंधेरा छा जाता है। रमा ने रावी को रात में अपने ही घर रुक जाने के लिए कहा और रमा ने रावी से गुमसुम व उदासी का कारण पूछा तो रावी की आंखों में आंसू भर आए, जो ना ही गिर रहे थे और ना ही कुछ कहने की इजाज़त ही दे रहे थे। रमा अपने दोनों हाथों से रावी को पकड़ती है। कुछ तो बोलो रावी, कुछ बताओ, क्या परेशानी है तो मैं कुछ मदद करने के लिए सोच सकती हूँ। रमा के गाल पर अश्क की एक बूंद गिरती है, मानो कह रही कि रावी कह दो, अपनी परेशानी यही तुम्हारी मदद कर सकती है। और रावी ने रमा को सारी बात बता डाली। रात काफ़ी हो चुकी थी। रावी को नींद लग जाती है। रमा भी वही बातें करते करते सो जाती है। दूसरे दिन सुबह सुबह रमा की माँ आती है तो वो रावी को देखती है और रावी की सुंदर काया व छरहरा बदन देखकर मोहित हो जाती है। रमा बातों बातों में अम्मा को सारी बात बता देती है। रमा अपने कुछ ऑफिस के कामों में व्यस्त थी कि अम्मा ने रावी से दोस्ती कर ली। वह परेशान रावी को सहानुभूति की गोलियां देने लगी। भोली रावी भी अम्मा की बातों में आ जाती है। वह अपने घर आने को कहती है क्योंकि अम्मा रावी की माँ की उम्र की थी। एक शाम अम्मा रावी के घर जाती है, लेकिन घर में ताला लगा हुआ था। पड़ोस से रावी के बारे में पूछते हैं तो अम्मा को पता चलता है कि रावी अपनी माँ के उपचार के लिए परेशान है। अम्मा ने भी रावी की मदद करने का विचार किया और रावी से मिलने अस्पताल जाती है। रावी अस्पताल में अम्मा को देख अचंभित हो जाती है। अम्मा, क्या हुआ रावी तुम्हारी माँ को? तभी एक नर्स रावी को कुछ राशि जमा करने के लिए कहती है। रावी कहती है, इतने पैसे नहीं है मेरे पास, अब मैं अपनी माँ को सरकारी अस्पताल ले जाती हूँ। तभी अम्मा ने नर्स से कहा, मैं अभी कुछ पैसे जमा कर देती हूँ, वह शेष राशि कल दूंगी। नर्स ने जमा राशि की पर्ची दे दी। रावी अम्मा की ओर देख ही रही थी। अम्मा रावी को एक तरफ ले जाती है और समझाती है, सुनो रावी, माँ का इलाज सबसे ज़रूरी है, उसके लिए पैसा उससे भी ज़रूरी। लेकिन एक बात है रावी। रावी, क्या बात है अम्मा? तब अम्मा बस एक ही बात रावी से कहती है, रावी मेरी बहन की लड़की है, उसे कई साल हो गए हैं, कोई औलाद नहीं है और हो भी नहीं सकती। यदि तुम उसे कोई औलाद देने में मदद करो तो कोई बात है। लड़के को जन्म दोगी तो 25 लाख मिलेंगे, लड़की को जन्म दोगी तो सिर्फ 5 लाख। रावी आश्चर्य से अम्मा की तरफ देखती है और पूछती है, यह क्या बात रही अम्मा? अम्मा, हाँ रावी, मैं तुम्हारी भलाई की ही बात कह रही हूँ। तुम्हें माँ के इलाज के लिए पैसे की आवश्यकता है ना, सोच लो। रावी, अम्मा मैं ऐसा नहीं कर सकती। फिर रमा से बात कर रावी वहाँ से घर के लिए निकल जाती है। पूरे रास्ते भर रावी के मन में सागर के अनेक प्रश्न लहरों जैसे उठ रहे थे। रावी के मन में विचार आता है कि माँ को यदि कुछ हो जाता है तो मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। यह सोचकर ही वह हिल जाती है। बस रावी अपने कदमों को पीछे लेती है और अम्मा के पास वापस मिलने जाती है। अम्मा ने रावी को अपने साथ घर चलने को कहा और रावी अम्मा के साथ एक नए मार्ग पर निकल जाती है। अम्मा रावी को सुंदर कपड़े देती है कि तुम इसे पहन लो और कमरे में चली जाओ। रावी भी वैसा ही करती है।
इतने में दरवाज़ा खोलने की आहट होती है और रावी सहम जाती है। अपने सामने एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति को देख वो घबरा जाती है, लेकिन रावी को पैसा व माँ की याद आती है। सो रावी तैयार होती है। परिस्थिति के बलि चढ़ आज किसी के लिए रावी ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। धीरे धीरे समय आगे कदम बढ़ाता है और रावी छोटी उम्र में ही एक संपूर्ण नारी की राह पर थी। ये 9 महीने रावी के लिए बड़े पीड़ादायक रहे और वो सब सहती रही और 9 महीने तक रावी पलंग पर ही रही। उसे हर सुविधा मिल भी रही थी। अपनी इस बदली हुई जिंदगी में रावी अपने आप से ही बातें करने लगी। जिंदगी के सपने कुछ अलग थे और फिर वो क्या बदल गए। वो इस समय कुछ धार्मिक प्रवृत्ति की हो गई, क्योंकि रावी नहीं चाहती थी कि किसी और की अमानत पर बुरा असर पड़े। वो स्वयं को खुश रखती, लेकिन एक पर्सन उसे कचोटता ही रहा कि समाज में एक बेटे को जन्म देने के लिए बड़ी रकम मिलती है, जबकि आज एक लड़की की ही कोख किराए में लेकर भी लड़की के जन्म पर इतना कम पैसा। आखिर इतना फर्क क्यों? आज रावी को दर्द उठा, उसे अस्पताल लेकर आते हैं। रावी की तबीयत और बिगड़ जाती है, लेकिन बच्चे को ऑपरेशन के जरिए इस दुनिया में सकुशल ले आते हैं। रावी ने एक बेटे को जन्म दिया। सभी तरफ खुशी की लहर है। अम्मा बच्चे को गोद में लेती है। आज अम्मा की मुराद पूरी होती है। सभी अपने में ही मगन रह जाते हैं, पर इतने में रावी की तबीयत बिगड़ जाती है। लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। सब खुशियों के सागर में गोते लगा रहे होते हैं और देखते ही देखते किराए की कोख दम तोड़ जाती है। तो ये दुख भरी कहानी के बारे में आप क्या कह सकते हैं? इंसान गरीबी में लाचार होता है और उस गरीबी का फ़ायदा कोई भी उठा लेता है, और इंसान उस गरीबी को दूर करने के लिए अपनों के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल देते हैं। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। आपकी अपनी राय बता दीजिएगा और इसी तरह की वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।